नमस्कार दोस्तों, आज की तेज रफ्तार और तेज से बढ़ती शोर भरी दुनिया में मौन एक दुर्लभ और अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली वस्तु बन गई है। हालांकि मौन का अभ्यास व्यक्तिगत विकास को लेकर रिश्ते में सुधार तक कई लाभ प्रदान करता है। इस वीडियो में हम चुप रहने के फायदे के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे, इसलिए दोस्तों इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, यानी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो कि बिना किसी का खून बहाए लोगों के अंदर ही अंदर मार सकते हैं। शब्द हमारी ताकत हो सकता है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकता है। अगर हमें नहीं पता है कि कब, कहां और क्या कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्तिगत बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क में बदल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी को जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम राम था। अकेले रहते थे, दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में रहते थे। वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरा जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन वो राजकुमार राम के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरे मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं, जो कि हर व्यक्ति चाहता है या पाने के लिए इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना अशांति और चिंता क्यों है। राम ने उसकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुम्हें कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की। राम ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ उसमें दोगे? इस सर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत ही हैरान था। उसने राम से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए आश्रम में रहेंगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 15 दिनों में तुम्हें अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत है, विचलित है और उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रह के उसके मुंह में एक भी शब्द नहीं निकला। बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसके अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी। अगले दिन राजकुमार अकेले चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा था। वह पौधे को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को, और वो अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य को महसूस कर रहा था कि उसके पास कितना सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहा और उसकी ताजगी को महसूस करता रहा। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन वो सुबह राजकुमार फिर एकांत बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखों अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से ही असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद राम के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसर्च को प्रणाम करके बोला,
प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरे मन में इतने उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया हूँ मेरे मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। राम मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिल गया। राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता, फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इस तरह से मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरे मन में अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही महसूस यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा है कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं, ध्यान अपने आप होता है जब हम इस शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पीछे कुछ दिनों के दौरान मौन जो पहली चीज़ सीखी वह पता है कि मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर राम ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऋषि ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति के अंदर अनंत शक्ति की गहराइयों में होता है और मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफुजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज़्यादा लोग व्यर्थ ही ज़्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। न बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया का 90% मुसीबत कम हो जाएगी। झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे, अदालतें कम हो जाएगी। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिए, संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होता है। सारी बातें मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते हो तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार में भी, भीड़ में भी खड़े हो। नहीं बोलते हो हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वह भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा, इससे तुम अधिक ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहाँ से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वह स्रोत छिपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस राम से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा। यह बात सुनकर ऋषि बुद्ध से कहता है, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ है, यहीं से तुम मौत में भी डूब जाओगे। इसी प्रकार तुम बार बार डुबकी लगाओगे। डुबकी लगाकर लौटोगे तो तुम वहां से पाओगे कि फिर ताजगी भरी जीवन की नई संपदा मिलेगी। कई नई शक्तियाँ के जन्म होने से हमारी थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। कोई स्नान करके लौटाता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे में जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है और मन में स्नान कर लौटता है तो वो स्वस्थ अस्तित्व समाप्त व्यक्तिगत शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस प्रकाष्ठा पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे
कि बोलने से तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता है, वह बना ही रहता है। उसकी एक अंतर धारा लगातार तुम्हें भीतर बहती रहती है। तुम बोलते हो तो शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन वह तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगतिपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरे पर भी शीतलता छाएगी। जैसे कि तुम अंदर से चुप होते हो तो इतनी शीतलता होने लगता है कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हें जीवन में एक मस्ती आ जाती है जो अकेले दीवाने के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती है और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिझा ने अपनी बात खत्म की और वह मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद कर कर अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा, बहुत ज़्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिसे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही साथ अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके पास किसी भी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती है। वह अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं कर पाते हैं। हमारे शब्द वास्तविक भ्रम शक्ति है। मौन से धैर्य आता है और धैर्य से ध्यान और ध्यान से हमें अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इससे हम अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और आत्मा की शांति बनाए रख सकते हैं। इसलिए अगर हम ज़्यादा बातें करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो मौन की शांति का पहला स्तंभ है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो कर दीजिए लाइक मेरे दोस्त, और कमेंट में ज़रूर एक बार आप लोग लिखिए नमः बुधाय। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें मेरे दोस्त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।